डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया? पाँच साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ। और मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ। इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है। और वो आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के पूंजीगत निवेश के उपलब्ध कराई जा रही है सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के समय से इन दोनों उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। 15वें वित्त आयोग की अंतिम वर्ष होने के कारण इस अवधि में वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना थी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि सरकार द्वारा आगामी वर्ष प्रावधानों को हमारे अनुरोध पर आपको ध्यान होगा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। 18,000 करोड़ रुपए से। अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी नोट कराना चाहूंगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा राशि को 75,156 करोड़ रुपए में 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की वृद्धि और 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अरे अब तो मेज धबधबा दो डोटासरा जी, अब तो मेज धबधबा दो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सदन के माध्यम से कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के बसंती मौसम में अपने आम बजट 2025 में ऐतिहासिक घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है।
आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। वही दिन दूर नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। राजस्थान में भी मध्य वर्ग नौकरी पेशा लोगों जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए राजस्थान में भी जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है उनको भी आयकर नहीं देना होगा। कितना बड़ा फायदा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकर पेशा मध्यम वर्ग की आमदनी की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च भी होगा। खर्च अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर होगा तो उसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव से निश्चित तौर पर आपके सामने है। राजस्थान में धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए केसीसी की सीमा बढ़ाना क्यों मैं कहना चाहता हूं, आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूं मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन ने जब ये बोलिया था, उन्होंने कालियाबन जब था तो कालियाबन ने कहा था और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए कि ना मैं आदमी से मरूं ना मैं किसी से मैं मरूं नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ देव उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को यह वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियाबन को भगवान कृष्ण लेकर के, वो रणछोड़ जरूर कहलाए, लेकिन उसको लेकर के जब वो चले और धौलपुर में मचकुंड पे हरा करके उन्होंने, भगवान ने अपनी पीताम्बरी उनको उड़ा दी और भगवान बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पीताम्बरी को उगाड़ के उन्होंने कहा ये भी कोई ऐसा ही है, तो उन्होंने उसमें लात मारते ही कालियाबन भस्म हो गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स जो लंबे समय से अपने आप में असहाय जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ना जैसी क्रांतिकारी निर्णय भी राजस्थान के बेरोजगारों को गिग वर्क के रूप में काम कर रहा है। को सौगात देने के लिए आम बजट के लिए आपने बताना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि आमजन कृषक तथा साथ ही निवेश एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आज ही आरबीआई द्वारा 0.25 रेपो रेट में कमी की गई है। मैं हमारे शासन के आधार पर आपको अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की उपलब्धियां की वानगी तो सदन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, परंतु मैंने प्रतिपक्ष के नेता तथा विपक्ष अन्य सदस्यों को बड़े जोर शोर से हमारी कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए सुना है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे। 5
5 साल बाद, ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। और मेरी बात को लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर अभी 1 साल का हुआ है। विदाई राजस्थान की जनता ने आपकी विदाई बड़े धूमधाम से की। इसके कारण कई हैं, एक कारण नहीं है, 1-2 कारण और भी हैं। बड़े धूमधाम से 14 माह पूर्व हाल ही में राज्य में अलग संभागों में 7 उपचुनाव हुए थे। ये आप नहीं सुनेंगे, 7 उपचुनाव हुए। माननीय अध्यक्ष जी, इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी, और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले? अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती। वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 सीट नहीं आती। ये राजस्थान की जनता ने, ये राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया है। ये पूरा आईना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, ये एक जिले का चुनाव नहीं था, ये एक जिले का चुनाव, ये 6 संभागों का चुनाव था, 5 संभागों का एक अलग अलग संभागों का चुनाव था। ये राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है, इनको मंथन करने की आवश्यकता है तो इस बात पर है, लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया, जूली जी को साइडलाइन कर दिया।